हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम टू वेरिएबल के मैप के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि अगर हम एक टू की ग्रुपिंग करते हैं या फोर वंस की ग्रुपिंग करते हैं या एट वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो हमें पेयर क्वाड और ऑक्टेट मिलेगा और उससे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था इस चीज़ को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको आंसर्स को समझने में और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में किसी एक्सप्रेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। ओके, सो अगर हम टू वंस की ग्रुपिंग करेंगे मीन्स एक पेयर बनाएंगे तो एक वेरिएबल रिड्यूस होगा। फोर की पेयरिंग अगर करेंगे मतलब ग्रुपिंग करेंगे तो टू वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे और एट की ग्रुपिंग करने में थ्री वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। ओके, सो ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया भी था। अब हम थ्री वेरिएबल्स के मैप देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे आंसर्स बन रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है, सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी। तो देखिए यहाँ कितने टर्म है, वन टू थ्री फोर। ओके, और हर टर्म में तीनों वेरिएबल हैं। तीनों वेरिएबल हैं तो सबसे पहले कोई अगर आपसे कहे कैसी फॉर्म है तो दिस इज कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर, तो इसीलिए हमने ये पढ़ा था कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। तो दिस इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स करा उसके बाद आपने उसको सम किया। ठीक है, एसओपी फॉर्म में आप आउटपुट क्या देखते हैं, वन, तो आप आउटपुट वन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ओके, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन इस तरीके से आपको गिवन है। अब मिन टर्म्स आपको गिवन है। ओके, तो ये वन टू थ्री फोर में टर्म्स बता रहा हूँ, ये मिन टर्म्स नहीं है, मतलब उनकी नंबरिंग नहीं है। ये नंबरिंग आपको इसकी टेबल से फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ए बार बी सी क्या होता है। ओके, सो ए बार बी सी बेसिकली चलिए यहाँ देख लेते हैं, फाइंड आउट भी कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, जीरो वन वन। ओके, ये क्या होगा, जीरो वन जीरो। ये क्या होगा, जीरो, सॉरी, वन, दिस इज वन जीरो जीरो। और ये क्या होगा आपका, वन जीरो वन। ओके, तो ये देखिए कितना है, वन टू थ्री, यानी कि ये आपका मिन टर्म है थ्री। वन टू, ये आपका मिन टर्म है टू। वन टू फोर, ये आपका मिन टर्म है फोर। एंड दिस इज वन टू फोर यानी कि फाइव। तो ये आपका मिन टर्म है फाइव। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज समेशन एम टू थ्री फोर फाइव। ओके, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, ये क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अपने मिन टर्म्स पता होने चाहिए कि क्या क्या है। उसके बाद आपको उन मिन टर्म्स को उस के मैप में रखना आना चाहिए। ओके, तो देखिए थ्री वेरिएबल के मैप कैसे बनता है ये देखते हैं। तो ए बी सी। ओके, सो ए की वैल्यूज क्या क्या होंगी, जीरो वन। बी सी दो वेरिएबल्स हैं तो फोर कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, जीरो 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 वन 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 जीरो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो हमें याद रखनी है, नोट डाउन आप कर लीजिए कहीं कॉपी में, कि हम जब भी के मैप पढ़ते हैं, जब भी हम के मैप पढ़ते हैं तो हम ग्रे कोड का यूज करते हैं। ओके, सिंपल इतना याद करिए अभी, ग्रे कोड का यूज करते हैं। और ग्रे कोड क्या कहता है, ग्रे कोड कहता है कि आपकी जो बिट्स हैं लाइक जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, सो दिस इज जीरो वन टू थ्री। ओके, सो ग्रे कोड में आप जीरो जीरो को जीरो जीरो लिखेंगे, जीरो वन को भी जीरो वन लिखेंगे, बट वन जीरो को वन वन लिखेंगे और वन वन को वन जीरो लिखेंगे। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका जीरो वन टू एंड थ्री। तो ग्रे कोड में आपका टू रिप्रेजेंट होगा वन वन से और थ्री रिप्रेजेंट होगा वन जीरो से। इतनी चीज आप याद कर लीजिए फॉर थ्री वेरिएबल। ओके, क्लियर, क्या याद रखना है आपको कि जीरो किससे रिप्रेजेंट होगा, जीरो जीरो से, वन रिप्रेजेंट होगा जीरो वन से, टू रिप्रेजेंट होगा वन वन से और थ्री रिप्रेजेंट होगा वन जीरो से। क्लियर, अब देखिए थ्री हैं तो आपके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जीरो 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 वन
010 011 4 sorry 4100 1015 110 and 111। ओके, तो आप डेसिमल में इसको क्या लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? ओके, अब देखिए ग्रे कोड में आप इसे कैसे लिखेंगे? 00 को 000 ही लिखेंगे, सो दिस इज 0। 001 को आप 001 लिखेंगे, सो दिस इज 1। 010 को आप लिखेंगे 011, सो दिस इज 2। 010 को आप लिखेंगे 010, सो दिस इज 3। 4 को आप लिखेंगे 100, सो दिस इज 4। 5 को आप लिखेंगे 101, देन अगेन 6 को आप लिखेंगे 111 और 7 को आप लिखेंगे 110। क्लियर? ओके ओके, एक करेक्शन है यहाँ पे, ये 4 5 6 7 मैंने गलत लिखे हैं। ओके, तो 4 आपका ग्रे में होता है 0 1 2 3 4 110 110। 5 आपका होता है 111। 6 आपका होता है 101 एंड 7 आपका होता है 100। ओके, सो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बस जस्ट आप देख लीजिए। देखिए 100, सपोज आपको 4 को कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम पहली वाली जो बिट है ये MSB जो है, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया। देन हम इस वाली बिट के और इस वाली बिट के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करते हैं, और एक्सओर ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। देन हम इस जीरो के और इस जीरो के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करेंगे, तो एक्सओर गेट क्या कहता है, अगर दोनों बिट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो देखिए आपको 4 का जो आया ऑपरेशन वो क्या आया? 110। ओके, सो इसी तरीके से आप 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज फॉर 7 अगर हम निकालें तो 111, पहली बिट को आप ऐसे ही लिखेंगे MSB को। देन आप इन दोनों को आपस में एक्सओर करेंगे, दोनों बिट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। अगेन दोनों बिट सेम है, 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो आपका आउटपुट क्या आ गया? 100। ओके, सो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं, बाकी आपको यहाँ कहीं ज़रूरत नहीं पड़नी है के मैप में इसकी। मैंने एक समझने के लिए आपको ये समझने के लिए मैंने आपको ये बताया। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनको यहाँ पुट करते हैं। ओके, तो ए की दो वैल्यूज बनेंगी 0 एंड 1, बी सी की 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये वैल्यूज बनेंगी। ओके, तो हम के मैप में ग्रे कोडिंग यूज करते हैं अपने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रे कोड में सिंगल बिट का डिफरेंस होता है। ओके, सो अगर मैं आपसे आप ये अगर देखें तो यहाँ देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ तो चलिए एक बिट का डिफरेंस था 0 1 ना, लेकिन अगर आप 1 से 2 पे जाएंगे तो देखिए 0 से 1 हो रहा है और 1 से 0 हो रहा है, तो यहाँ दोनों ही बिट्स चेंज हैं, डिफरेंट हैं। ओके, अगर आप 2 से 3 पे जाएंगे तो अगेन 1 1 सेम है और 0 1 चेंज हो रहा है। क्लियर? तो क्या मैंने कहा आपसे कि आप जब डेसिमल की बात कर रहे हैं, ये डेसिमल सिस्टम है, अगर आप डेसिमल की बात कर रहे हैं तो डेसिमल में आपकी दोनों बिट्स चेंज हो रही हैं जब आप 1 से 2 पे जा रहे हैं। लेकिन आप ग्रे कोड में अगर देखें तो 0 से 1
जब आप जा रहे हैं तो देखिए ये बिट सेम है, ये बिट डिफरेंट हो रही है। क्लियर, ये सेम है। जब आप 1 से 2 पे जा रहे हैं तो देखिए ये बिट सेम है, ये चेंज हो रही है। जब आप 2 से 3 पे जा रहे हैं तो ये बिट सेम है, ये बिट चेंज हो रही है। तो ग्रे कोडिंग में आपकी सिंपल एक बिट ही चेंज होती है, एक वैल्यू ही चेंज होगी। वो आप चाहे 3 वेरिएबल की बात करें, चाहे आप 2 वेरिएबल की बात करें, चाहे आप 4 वेरिएबल की बात करें, लेकिन ग्रे कोड की ये खासियत है। ओके, ये उसका फीचर है कि उसमें सिंगल एक ही बिट चेंज होगी जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएंगे। इसीलिए हम इसे के मैप में यूज करते हैं, ताकि हम इजीली कॉम्बिनेशंस बना सकें और अपने पेयर बना के सिंप्लीफाई कर सकें। क्लियर। देखिए अगर 3 वेरिएबल की बात करें तो देखिए यहाँ देखिए, जब आप 0 से 1 पे जाएंगे देखिए ये बिट चेंज हो रही है, बाकी दोनों सेम है। जब आप 1 से 2 पे जा रहे हैं तो देखिए 1 1 सेम है, 0 0 सेम है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। जब आप 2 से 3 पे गए अगेन 0 1 सेम है, 0 1 सेम है, 1 से 0 पे चेंज हो रहा है। 3 से 4 पे जाएंगे तो देखिए 1 0 सेम है, सिंपल ये बिट चेंज हो रही है। ओके, तो आपसे कोई पूछता है कि के मैप में आप ग्रे कोडिंग क्यों यूज करते हैं, तो उसका सिंपल आंसर ये है क्योंकि ग्रे कोड में सिंगल बिट्स चेंज होती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एंड दिस फीचर इज यूज्ड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। सो हम बूलियन एक्सप्रेशंस के को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, चलिए अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने के मैप में, के मैप में हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। क्लियर। अब हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 जैसा हमने पढ़ा है, तो हम रिप्रेजेंटेशन वैसे ही करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 0 0 0 को हम डेसिमल में क्या पढ़ते हैं, तो हम 0 पढ़ते हैं। 0 1 1 0 0 1 को हम क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। 0 1 1 को हम 3 पढ़ते हैं। 0 1 0 को हम 2 पढ़ते हैं। ओके, देखिए ये 0 0 0 क्या हो जाएगा आपका 0, 0 0 1 क्या हो जाएगा 1, 0 1 1 आपका क्या हो जाएगा 3, 0 1 0 2, 1 0 0 कितना हो जाएगा 4, 1 0 1 इज 5, 1 1 1 इट्स 7, और 1 1 0 आपका 6। तो ये जो आपकी कोडिंग है, डेसिमल कोडिंग जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम इसको के मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो आपको सिंपल जो याद करना है या जो आपको चीज समझनी है वो ये समझनी है कि आप जब भी 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे तो आप कैसे नोटेशन यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर क्या लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपको। तो आपको ये दोनों पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ओके, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की, तो आई होप कि वो पॉइंट्स आपके समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएगा आपको कि किस तरीके से लिखना है। चलिए अब देखते हैं कि मेरे पास जो प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास प्रॉब्लम ये थी समेशन ऑफ m 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था 1। तो देखिए मैंने 2 पे 1 कर दिया, 3 पे 1 कर दिया, 4 पे 1 कर दिया और 5 पे 1 कर दिया। तो ऐसा करने के बाद मुझे अब क्या करना है, अब इनकी मुझे पेयरिंग करनी है। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि डायगोनल पेयरिंग आप नहीं कर सकते, आप साइड बाय साइड पेयरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ सिंपली मुझे दो पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने 1 1 का एक पेयर बना दिया और यहाँ पर एक 1 1 का पेयर बना दिया। ओके, तो देखिए यहाँ एक पेयर हो गया, यहाँ पर एक पेयर हो गया। चलिए अब इसको रीड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसके सामने की रो देखूंगा और मुझे क्या दिखाई दे रहा है 0, सॉरी, तो ये क्या है ए बार। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा ए बार। अब मैं क्या देखूंगा कॉलम्स। तो देखिए कॉलम में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, पहला वाला। ओके, तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं एसओपी की बात कर रहा हूं तो बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी
बार। क्लियर? तो 0 0 को आप क्या लिखेंगे, बी बार सी बार, 0 को बी बार, 1 को सी, 1 बी सी, देन बी सी बार। अब देखिए, अब यहाँ पे आप दो कॉलम्स को यूज कर रहे हैं, एक इसे और एक इसे। तो देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है, तो आप बी ले लेंगे, आप बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब अगर हम इसकी बात करें, इस पेयर की, तो इसके सामने क्या है, 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। अगर हम इसके ऊपर देखें, यहाँ इस कॉलम में और इस कॉलम में, तो क्या चीज मुझे कॉमन मिली, दैट इज बी बार, दैट इज बी बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी बार। ओके, सो दिस इज ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये आपका किसका एक्सप्रेशन है, ए एक्सॉर बी का। क्लियर? सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से थ्री वेरिएबल के मैप में वैल्यूज को लिखा जाता है, उन्हें पेयर किया जाता है और कैसे कॉमन लेते हैं। क्लियर? तो ये टेबल नॉर्मल आपको मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो 0 0 0 किस तरीके से लिखेंगे और उसके मिन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया था। तो मिन टर्म्स को हमेशा स्मॉल एम में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और मैक्स टर्म्स को हमेशा कैपिटल एम में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये वैल्यूज हैं। 0 1 0 के लिए क्या लिखेंगे, मिन टर्म में क्या होगा, मैक्स टर्म में क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं हम रिलेटेड टू पेयरिंग। ओके, लिखना तो आपको चलिए आ ही जाएगा, या हम लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी, ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने अच्छे के मैप आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0। याद रखिएगा यहाँ 1 1 लिखना है, यहाँ 1 0 लिखना है। ओके, बी बार सी बार। तो स्टार्टिंग में आप जब भी के मैप सॉल्व कर रहे हो तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप सारी चीज़ें लिख के प्रैक्टिस करें। मीन्स यहाँ पे 0 1 ए बार ए, 0 0 के लिए बी बार सी बार, बी बार सी फॉर 0 1, 1 1 के लिए बी सी, 1 0 के लिए बी सी बार। तो अगर आप ये सब चीज़ लिखेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप क्वेश्चन गलत सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि हमें पेयरिंग कैसे करनी है, मतलब हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है वंस की। ओके, तो मैंने आपको देखिए सबसे पहले क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप 8 का ग्रुप देखिएगा, उसके बाद आप कोशिश करिएगा 4 का, उसके बाद आप कोशिश करिएगा 2 का। तो देखिए 8 का ग्रुप तो यहाँ नहीं बन रहा है, मैक्सिमम ग्रुप यहाँ क्या बन सकता है, 8 का। तो अगर 8 का ग्रुप बनेगा यहाँ पे, अगर वैल्यूज होंगी तो ये पूरा ग्रुप बन जाएगा और आंसर कितना आएगा, 1। ओके, तो अभी यहाँ पे 8 का पेयर नहीं है, यहाँ हमें 4 के पेयर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? अब देखिए के मैप में पेयरिंग जो, सॉरी, ग्रुपिंग जो होती है, मैं बार बार पेयर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी, ग्रुपिंग जो होती है वो एडजेसेंट पोजीशंस की ही होती है। एडजेसेंट पोजीशंस मींस जहां पे सिंपल एक बिट का डिफरेंस आ रहा हो, जहां पे सिंपल एक बिट का डिफरेंस आ रहा हो। ओके, तो एक स्पेशल मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 1 1 1, सो दिस इज ए बार ए, दिस इज बी बार सी बार, एंड दिस इज बी सी बार। तो देखिए इस इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अगर हम इन कॉलम्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे सी बार कॉमन है, ओके, सिर्फ बी में डिफरेंट है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस 4 की पेयरिंग कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आई आपको? तो हमें ऐसी पोजीशंस देखनी है जहां पे सिंगल बिट डिफरेंट हो। अब देखिए अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो दिस इज ए बार ए, बी बार सी बार, एंड दिस इज बी सी बार। देखिए अगेन यहाँ सिर्फ बी डिफरेंट है, तो हम इसकी और इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। क्लियर? ये पॉइंट मुझे आपको बताना था, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, फाइंड आउट करने की कोशिश कि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या मिलेगा। तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं,
लेकिन हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मिनिमम सिंप्लीफाइड वर्जन देखना है। तो देखिए क्या ऑप्शन है। सबसे पहले मैं गलत ऑप्शन बनाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सपोज मैंने क्या किया, मैं सारी कंडीशन ही बनाऊंगा। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पहली गलत कंडीशन बनाता हूँ जो हम बना सकते हैं पॉसिबली। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 1। तो मैंने क्या किया, मैंने इन टू का पेयर बनाया, इन टू का पेयर बनाया और इस टू का पेयर बना दिया। एक ऑप्शन ये भी है, मुझे सारे वंस को पेयर करना है, मेरा काम है पेयरिंग करना, उसके बाद फिर मैं सॉरी ग्रुपिंग करना, उसके बाद फिर मैं उनको लिखूंगा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा करते हैं, एक 4 का पेयर बना देते हैं भाई यहाँ पे, और एक 2 का पेयर ये बना देते हैं। ओके, और थोड़ा सा अगर मैं सोचूंगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, एक 4 का पेयर ये बना देता हूँ, और अभी सर ने पढ़ाया तो एक पेयर ये बना देता हूँ। ओके, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी 2 के तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, सारे कॉम्बिनेशन बन ही गए हैं। तो आप ऐसे बनाइए, हाँ, या फिर मैं एक ट्राई और ये भी कर सकता हूँ, मैं एक पेयर ये ऐसे, एक पेयर ये ऐसे, और फिर एक पेयर ये ऐसे, ये भी कर सकता हूँ। तो अब मैंने काफ़ी गलत ऑप्शंस बना लिए हैं, मैं एक सही ऑप्शन आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बना रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि हाँ ये पेयरिंग हो सकती है और मुझे एग्जैक्टली सही पेयर कौन सा यूज़ करना है। तो देखिए, अब जो सही सही जो पेयरिंग बनेगी वो बनेगी ये। आप क्या करेंगे, एक क्वाड बनाएंगे, एक 4 का ग्रुप बनाएंगे, और एक 4 का ग्रुप ये बनाएंगे। तो ये आपका आंसर सही है। सही ये भी है, बट ये आपको सिंप्लीफाइड आंसर नहीं देंगे। तो ये आपको सिंपल, जो आपका सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, सिंप्लीफाइड आंसर्स आंसर्स नहीं देंगे, और ये आपको सिंप्लीफाई आंसर देगा। देखिए कैसे। अब मैंने आपसे कहा अगर आप टू वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो आपके कितने वेरिएबल कम होंगे, ओनली 1। ओके, 3 वेरिएबल का के मैप है ये। तो सपोज ए बी सी 3 वेरिएबल का के मैप है, इससे कितने टर्म्स आएंगे, 1 2 3। तो 3 टर्म्स आएंगे, कितने, किस किस के, 2 वेरिएबल्स के। तो 2 वेरिएबल्स के 3 टर्म्स। चलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ एक क्वाड आपने बनाया यानी 4 वंस की ग्रुपिंग करी, तो ये 3 वेरिएबल्स में क्या करेगा, 2 वेरिएबल्स को माइनस कर देगा, कितना बचेगा, एक वेरिएबल। तो एक टर्म आएगा 1 वेरिएबल का, और एक टर्म आएगा आपका 2 वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अगेन वही, एक टर्म आएगा आपका 1 वेरिएबल का, और एक टर्म आएगा आपका 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो यहाँ 2 टर्म्स आएंगे, यहाँ भी 2 टर्म्स आएंगे, यहाँ 3 टर्म्स आएंगे, यहाँ भी 3 टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे 2 वेरिएबल्स के। ओके, और यहाँ क्या होगा, ये टर्म, एक टर्म आएगा 1 वेरिएबल का, और ये दूसरा टर्म आएगा 1 वेरिएबल का। तो यहाँ भी 2 टर्म आएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए रेस में कौन कौन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 टर्म वाला, 3 टर्म वाला यहाँ भी नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि 2 टर्म वाले 3 बचे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ 2 वेरिएबल्स का एक टर्म आ रहा है, यानी कि एंड ऑपरेशन हो रहा होगा। यहाँ 2 वेरिएबल्स का एक टर्म आ रहा है, यानी कि एंड ऑपरेशन हो रहा होगा। तो यानी कि एंड गेट ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, तो ये भी नहीं यूज़ होगा और ये भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है, एक टर्म एक वेरिएबल का आ रहा है, वो वेरिएबल लिख देंगे आप, प्लस दूसरा वेरिएबल। तो यहाँ सिंपल क्या हुआ, एक और गेट यूज़ हुआ। तो यहाँ पे सिंपल एक और गेट यूज हुआ। तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड आंसर है। ओके, तो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल वो बी हो सकता है प्लस सी, ऐसे हो सकता है आंसर, बी प्लस ए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आपको ये मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इस वीडियो को और अच्छी तरीके से एक बार देखिएगा, जो पॉइंट मैंने आपको बोले
उनको नोट डाउन कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो आपको ऐसी कोई भी गुंजाइश, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है कि वो एक्सप्रेशन जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं के मैप सॉल्व करने के बाद, वो फर्दर सिंप्लीफाई हो पाए। तो आपको क्या याद रखना है, अगर क्वाड बन रहा है, सॉरी ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट बनाइए, नहीं बन रहा है तो क्वाड बनाइए, उसके बाद पेयर पे जाइए। ओके, और क्वाड ऐसे बनाइए कि सारे वंस कवर हो जाएं। जो वंस कवर हो चुके हैं, मीन सपोज मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए लाइक जैसे हम इसी को देख लेते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम थी, इसमें आपने क्या किया, एक क्वाड बना लिया ऑलरेडी। ओके, सो ये आपने एक यहाँ पे क्वाड बना लिया, तो आप एक पेयर भी तो बना सकते थे जैसा आपने इसमें बनाया, लेकिन नहीं। अगर मुझे दो और वन कंबाइन करके इसके साथ एक क्वाड मिल जा रहा है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो कहाँ पे वंस को रखना है, कहाँ छोड़ना है, ये सब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो देखिए सपोज कोई क्वेश्चन आपका है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 0 0 1 1 0 0 सॉरी 1 1 1 1 0 1 1 1। So this is 1 M1 M4 M6 M7। तो आपको ये टर्म्स मिल गए, समेशन ऑफ 1 4 6 7। अब आपको इसको डिजाइन कर देना है। तो सिंपली एक 3 वेरिएबल के मैप बनाइए। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, आप खुद भी सॉल्व करिए। तो हमारे इनपुट वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है के मैप सॉल्व करना, क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे इसके, तो आप इससे भाग नहीं सकते, आपको ये समझना ही होगा। और मुझे नहीं लगता कि समझने में अब कोई आपको दिक्कत आने वाली है। दिस इज वाई जेड, दिस इज वाई जेड बार। चलिए क्या क्या था मेरे पास, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास है 1, मेरे पास है 4, मेरे पास है 6 और मेरे पास है 7। ओके, तो देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, क्लियर। देखिए एक पेयर ये बन रहा है 6 7 का, एक पेयर ये बन रहा है, और इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। ओके, सो 1 4 6 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। देखिए क्या होगा, इसका कुछ नहीं होना है, ये x बार है, ये x है, तो आप इसको सिंपल लिख लीजिए, x बार y बार z प्लस इसमें और इसमें, देखिए रो में क्या कॉमन है, x। इनके कॉलम्स को देखिए क्या कॉमन है, z बार प्लस इस वाले को देख लेते हैं, इसकी रो में क्या है, x, और इसके कॉलम्स में क्या कॉमन है, y। सो डॉट y। ये आपका आंसर है। क्लियर? ओके, सो इसी तरीके से आप, अब हम देखिए इसको जल्दी से पीओएस फॉर्म के लिए भी समझ लेते हैं। सपोज मैंने ये आपको पाई फॉर्म में दे दिया, और क्या था, 1 4 6 और 7। ओके, तो कुछ नहीं करना है, बस आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे लिखने के। ओके, तो देखिए ये x, ये y, ये z। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। चलिए अब पीओएस फॉर्म में जीरो को हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे ये x क्या आएगा, x, ये क्या हो जाएगा, x बार। और हम कैसी फॉर्म कर लेते हैं, प्लस साइन, तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस जेड। ये कितना हो जाएगा, y प्लस जेड बार। ये कितना हो जाएगा, y बार प्लस जेड बार। और ये कितना हो जाएगा, y बार प्लस जेड। सिंपल। ओके, तो हम यहाँ 0 0 को 1 बना रहे थे, यहाँ हम 1 को 0 बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, विथ और ऑपरेशन। तो 0 0 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड बार। क्लियर? और बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। सो 0 1 2 3
4 5 6 7 और क्या रिप्रेजेंट करना है आपको 1, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, क्योंकि हम पीओएस फॉर्म पढ़ रहे हैं। ओके, देन 4, देन 6 एंड देन 7। ओके, अगेन देखिए क्या होगा, 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनाया आपने, 2 का पेयर यहाँ बनाया और एक ये सिंगल रह गया। ओके, तो चलिए सिंगल को कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे x, उसकी रो को देखेंगे, फिर कॉलम पे जाएंगे। अब हम पीओएस फॉर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, डॉट नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस, और क्या लिखेंगे y प्लस जेड बार। अब हम यहाँ डॉट लगाएंगे दूसरे टर्म के लिए। चलिए दूसरा टर्म ये पढ़ लेते हैं, ये 2 की पेयरिंग ग्रुपिंग, इसकी रो में क्या है x बार, ओके, प्लस इसके कॉलम्स में क्या कॉमन है y बार, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम y बार। ओके, देन अगला ये एंड ऑपरेशन है यहाँ पे। अगला इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या है इसके रो में कॉमन x बार प्लस इसके कॉलम्स में क्या चीज कॉमन है z, तो ये कितना आ जाएगा x बार प्लस z। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम पीओएस फॉर्म सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये x बार y बार z था, तो ये x प्लस y प्लस z बार होगा, प्लस साइन डॉट से रिप्लेस, देन x बार प्लस y बार, x बार प्लस y बार डॉट x बार प्लस z, x बार प्लस z। ओके, सो आई होप आपको 3 वेरिएबल के मैप कैसे लिखते हैं, कैसे वैल्यूज पुट करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि पेयरिंग प्रॉपरली कैसे करते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब सारे के मैप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, सॉरी, या जो आपके डाउट है वो लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 वेरिएबल के मैप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।